जॉन बुकानन और गैरी क्रस्टन का नाम सुना है? अगर ये दोनों नाम सभी ने नहीं सुने हैं तो रिकी पोंटिंग और महेंद्र सिंह धोनी का नाम तो पक्का सुना ही होगा। और हमारे प्यारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, अरे उनका तो डंका पूरा विश्व में बज रहा है। पता है क्यों? क्योंकि उनकी बेमिसाल और अचूक योजनाओं की वजह से। जी हाँ, ऊपर जितने भी नाम मैंने लिए हैं वो पूरे विश्व में अपने अपने क्षेत्र में बेमिसाल और अचूक योजनाओं की वजह से जाने जाते हैं। जी हाँ, योजनाएं, प्लानिंग। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या जादू है इस शब्द में कि जिसने भी इस पर पकड़ बना ली वो पूरी दुनिया में समय और जमीन की सीमाओं को तोड़कर साधारण से महान और महान से महानतम हो गया। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन सिंपल वर्ड्स। Preparing for action is planning. Be ready to perform a task is planning. Now we have few questions. How we preparing for action? Or how be ready to perform a task? Very simple. We have few tools for it. We have 5 W's. Yes, 5 W's. First W stands for what? What is to be done? Second W stands for why. Why is to be done? Third W, where? Where is to be done? Fourth W, when? When is to be done? And the fifth one, who? Who is to be done? अगर हमें ये पांचों सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो समझ लीजिए कि हमारी प्लानिंग परफेक्ट हो जाती है, कंप्लीटली परफेक्ट। लेकिन यकीन नहीं होता यार कि इतना सब डिसाइड कर लेने के बाद भी कोई चाय वाला प्रधानमंत्री हो सकता है और एक साधारण सा बालक चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, इन प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ खास गुणों की जरूरत होती है और वो गुण इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपकी प्लानिंग आपकी किस हद तक है, उसकी आपको जरूरत क्या है, उसके पीछे आपका सेल्फ मोटिवेशन क्या है। जरा जान लेने की कोशिश करते हैं कि वो गुण कौन कौन से हो सकते हैं। करेज, जी हाँ, हिम्मत और साहस के बिना आप कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। अगर कहीं इंस्टेंट निर्णय लेने की बात आती है तो हिम्मती साहसी व्यक्ति ही उस निर्णय को लेकर अपने प्लान को आगे बढ़ा पाता है। फर्स्ट, करेज। द सेकंड, क्रॉस चेक। जी, अपने प्लान को क्रॉस चेक करते रहने की निहायत जरूरत रहती है। डिवोशन, आप किस हद तक लगाव रखते हैं अपने प्लान से, और कमिटमेंट, कितने प्रतिबद्ध हैं उसके लिए, आप कितने कमिटेड हैं। नाउ कामनेस, शांति, आप विपरीत परिस्थितियों में कितने विवेक के साथ शांत रहकर अपने पर्पस को हल कर पाते हैं, वो इस बात पे डिपेंड करता है आपकी शांति, आपके विवेक आपके साथ कितना है। नेक्स्ट इज अवेयरनेस, नेक्स्ट इज स्पिरिट, देन कंटिन्यूटी, एंड लास्ट वन इज मे बी लास्ट वन इज नेवर गिव अप। देखते हैं प्लानिंग के बारे में दूसरे लोगों के क्या विचार हैं। मिस्टर एलन कहते हैं कि ए प्लान इज ए ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। मिस्टर थियो हेमन कहते हैं कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। मिस्टर जेम्स कहते हैं प्लानिंग मीन्स द डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट इज टू बी डन, हाउ एंड वेयर इज टू बी डन, हु इज टू डू इट, and how result are to be evaluated. We have to think about the time available, equipment, facilities and the manpower required to put the plan into effect. हमारे पास resources कितने हैं, उन resources को किस हद तक हम इनपुट करें कि हमारा मनचाहा रिजल्ट हमें मिल जाए। तो इस तरह हम एक परफेक्ट फुल प्रूफ प्लान कर सकते हैं। Let's see the objectives of planning. प्लानिंग का आखिर उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या उद्देश्य होता है प्लानिंग का। द फर्स्ट इज टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन। हमारे प्लान को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हें इंस्ट्रक्ट करना होता है। ये पहले से ही तैयारी कर ली जाती है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसे किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस देने हैं। सो फर्स्ट इज टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन। द सेकेंड इज टू कीप कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज। हमारी प्लानिंग की पूरी एक्टिविटी पर होने वाली सभी गतिविधियों के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट इज टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। आपस में तालमेल जरूरी है, उसके बिना चीजें सही होने के बावजूद भी बिगड़ जाती हैं या समय होने के बाद कंप्लीट हो पाती हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन की निहायत जरूरत रहती है। टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। हमारी
जो क्षमता है कार्य करने की उसमें सुधार आए, इसलिए प्लानिंग पहले कर लेनी जरूरी है। टू रिड्यूस प्रेशर, बिल्कुल मानसिक तनाव को कम करता है पहले की तैयारी, कॉन्फिडेंस देती है। तो सडन कोई चीज हमारे सामने नहीं आती, तो उसकी वजह से हम घबराते भी नहीं है। हमें मालूम है प्लान के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से स्टेप में हमारा एक काम होने वाला है, तो हमारे ऊपर से प्रेशर कम होता है। नेक्स्ट इज टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक, गलतियों की संभावनाएं मिनिमम हो जाती हैं अगर फुल प्रूफ प्लानिंग पहले से तैयार है तो। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, हमें अपनी कार्य करने की जो प्रतिबद्धता है, जो बेहतर तरीके से काम निपटा लेने का गुण है, उसमें इजाफा होता है, क्योंकि जो जो चीजें हमें करनी है वो हमने पहले से ही प्लान कर ली हैं, पहले से ही नोट डाउन कर ली हैं, पहले से ही जिम्मेदारियां दे ली हैं, हम पहले से ही क्रॉस चेक कर रहे हैं, किसी भी सडन इंस्टेंस के लिए हम तुरंत निर्णय भी ले रहे हैं। तो इंक्रीज द एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज द क्रिएटिविटी, हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है प्लान, जिसकी वजह से एक अजब कॉन्फिडेंस हमें मिलता है। नेक्स्ट इज टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। यस, आज के इस दौर में जबकि वैसे ही सभी चीजों की किल्लत है, आदमी अपने रिसोर्सेज बचाकर दूसरों के रिसोर्सेज यूज कर लेना चाहता है, तो हमारे पास भी जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हम अपनी प्लानिंग को इस तरह डिजाइन करें कि हम उसे कंप्लीट कर पाए। सो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि प्लानिंग, उसके मीनिंग और किस तरह उसकी एक डेफिनेशन हम गढ़ सकते हैं और उसके क्या क्या से ऑब्जेक्टिव हैं या हो सकते हैं, वो हमें आज जानने को मिला।